प्रणाम। एक संप्रदाय है, हिंदू धर्म का ऐसा संप्रदाय जिसे महाहिंदू कहा जाता है। महाहिंदू इसलिए क्योंकि वो केवल एक आध देवी देवता पर नहीं वरन 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास करता है। उसे कहते हैं कौलांतक संप्रदाय या कौल संप्रदाय। हिमालय के सिद्धों, नाथ सिद्धों का ये प्रमुख संप्रदाय है। इसी से इस संपूर्ण पृथ्वी की शोभा बढ़ती है कि ये ऐसा संप्रदाय है जो एक और आस्तिकता की बात करता है तो दूसरी ओर नास्तिकता की बात करता है। एक और इस पीठ में दैत्य, भूत, प्रेत, गण, राक्षस, कुष्मांड, भैरव, बेताल रहते हैं और दूसरी ओर यहीं देवता, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, किरात इत्यादि सुशोभित होते हैं, नाग इत्यादि सुशोभित होते हैं। और इस पीठ के दोहरे पहलू हैं। एक स्थूल पीठ जो हिमालय पर्वत के रूप में आपको दिखाई देता है। जितना भी हिमालय पर्वत है सारा का सारा कौलांतक पीठ है। और एक महाहिमालय है, एक महाकौलांतक पीठ है जो कि सूक्ष्म हिमालय है, जिसे अदृश्य हिमालय कहा जाता है, जो इन चर्म चक्षु से नहीं देखा जा सकता। लेकिन यहां एक विशेष बात यह है कि संपूर्ण विश्व को आध्यात्मिक रूप से प्रेरणा देने वाला, अपनी ओर आकर्षित करने वाला, बुलाने वाला जो संप्रदाय है वो हिमालय ही है, वो कौलांतक संप्रदाय ही है। लेकिन इस कौल संप्रदाय ने, इस कौलांतक संप्रदाय के योगियों ने, जिनको सिद्ध, नाथ सिद्ध योगी कहा गया, उन्होंने सदियों से अनेकों धर्म गुरुओं को अपनी ओर बुलाया है प्रेरणा देकर। हिमालय उन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान दिया और वापस भेजा जाकर धारा में कि पुनः समाज में जाओ, संसार में जाओ और इसका भला और कल्याण करो। और जब जब इस संसार में आतताई और आसुरी शक्तियों को बल मिला है, उनको बढ़ावा मिला है और वो सत्ता में आई हैं, उनको शक्तियां प्राप्त हुई हैं, तब तब इस पीठ ने अपने किसी महाबली योद्धा को उनसे निपटने के लिए भेजा है। ये योद्धा अपने अपने तरीकों से युद्ध लड़ते हैं। कोई अस्त्र शस्त्रों से, कोई त्याग वैराग से, कोई योग से तो कोई युद्ध से, कोई सुदर्शन चक्र से तो कोई त्रिशूल से, कोई अपने वचनों से तो कोई अपने दिव्य कर्म और अपनी भूमिका से, प्रस्तावना से। लेकिन हर युग में धर्म की स्थापना का उत्तरदायित्व लेने वाले इस कौलांतक संप्रदाय के मध्य में, जिसे आज तक बहुत कम लोग जानते हैं इसलिए क्योंकि उसे रहस्य पीठ कहा जाता है, वो रहस्यों के आवरण में रहता है, उन्होंने ये कहा कि कलयुग के आने पर दो ही तत्व इस संसार में होंगे। एक है कौल और दूसरा है कौलासुर। मनुष्य केवल दो ही भागों में विभक्त होंगे, या तो वो कौल होंगे या वो कौलासुर होंगे। अर्थात या तो वो कौलांतक संप्रदाय को मानने वाले होंगे, कौलांतक संप्रदाय के साथ आगे बढ़ने वाले होंगे, या फिर वो कौलांतक संप्रदाय के विरोधी होंगे। अब यहाँ एक विशेष बात कि कौलांतक संप्रदाय का तात्पर्य ये नहीं कि आज अगर मैं कौलांतक संप्रदाय का धर्म प्रमुख हूँ तो इसका अर्थ है कि हम किसी बड़े बंगले, किसी बड़ी बिल्डिंग या किसी भूखंड या किसी राज्य या किसी देश की बात कर रहे हैं। वैसे तो कौलांतक संप्रदाय केवल हिमालय को कहा जाता है, लेकिन हिमालय पृथ्वी पर कहाँ है ये कोई नहीं जानता। हम जिस हिमालय को जानते हैं वो भारतवर्ष के आर्यावर्त में रशिया से लेकर म्यांमार के मध्य सुशोभित होने वाली महान पर्वत श्रृंखला है, जहां अनेकों योगी, यति, सन्यासी किसी समय में साधना किया करते थे और आज भी बहुत से सूक्ष्म रूप में स्थित होकर वहां साधना करते हैं और उसी मार्ग से साधना करते हुए उस सूक्ष्म हिमालय में, महाहिमालय में जाकर अवस्थित होकर स्थित हो जाते हैं। लेकिन ये कौलांतक संप्रदाय या ये कौलांतक पीठ या ये महाहिमालय केवल भारतवर्ष में ही नहीं है। ऋषियों से और मैंने अपने गुरुओं से सुना है कि ये जो पीठ है ये हिमालय के अतिरिक्त विश्व के उन सभी स्थानों पर विद्यमान है जहां जहां पर्वत है और उन पर्वतमालाओं पर हिम गिरता है। क्योंकि हिमालय का अर्थ है हिम आलय, जहां हिम का स्थान हो, हिम का निवास हो, जहां हिम पड़ा रहता हो। तो इस तरह के स्थान पूरे विश्व में आपको मिल जाएंगे और जहां जहां हिम है, हिम अवस्थित है, वो सब हिमालय ही तो है। इसलिए इस हिमालय की हम बात करेंगे तो संपूर्ण पृथ्वी को आप देखेंगे और ये पाएंगे
कि संपूर्ण पृथ्वी अपने आप में कौलांतक संप्रदाय ही है। और अगर ये संपूर्ण धरा जिसे हम दूर दूर तक देखने में समर्थ हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ 7 द्वीप हैं, नवखंड हैं, और भी न जाने कितने छोटे बड़े प्रकल्प हैं, तो इतने बड़े क्षेत्र में एक आध्यात्मिकता बहती है। हो सकता है उस आध्यात्मिकता का अपना रंग हो, अपना रूप हो, अपना यौवन हो, अपने तौर तरीके हों, लेकिन आध्यात्मिकता हर जगह है। छोटे छोटे संप्रदायों में बटी हुई, छोटे छोटे कबीलों में बटी हुई, छोटे छोटे रंग रूपों में ढली हुई, छोटे छोटे सांचों में ढली हुई, लेकिन जितनी भी ये आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक विरासत है, इसे कौलांतक संप्रदाय ही संचालित करता है। ये हो सकता है कि बहुत से लोग जलन के मारे या डाह के मारे या ईर्ष्या द्वेष के वश इस बात को मानने से इनकार कर दें कि उनका कौलांतक पीठ या कौलांतक संप्रदाय से कोई लेना देना है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस विश्व का कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी संप्रदाय ऐसा नहीं है जिसका संबंध महा हिमालय से ना रहा हो, जिसका संबंध कौलांतक संप्रदाय से ना रहा हो। लेकिन खैर, हमें अपनी मान्यता रखने का अधिकार है, उन्हें अपनी मान्यता रखने का अधिकार। लेकिन मैं यहाँ जो विशेष बात जहाँ आपका ध्यान लाना चाहता हूँ वो है एक मान्यता जो मैंने आपको बताई कि संपूर्ण पृथ्वी पर केवल 2 ही तत्व होंगे, या तो कौल या फिर कौलासुर। इन 2 के अतिरिक्त तीसरा कोई तत्व इस सृष्टि में, इस संसार में नहीं होने वाला। जैसे जैसे कलयुग प्रगाढ़ होता जाएगा, ये 2 विचारधाराएं बहुत तेजी से विभक्त होने लगेगी। अब प्रश्न ये है कि कौल कौन है, कौलासुर कौन है? क्योंकि कौल शब्द से ही आपको ये लगेगा कि कौल कहने का तात्पर्य है अंतिम, सर्वश्रेष्ठ और आनंद की, उच्चता की पराकाष्ठा, उस सीमा का समापन जहां हो जाए जिसे हम अच्छाई कहते हैं, वो कौल होता है। महासिद्ध, परम सिद्ध, अलौकिक, अमोघ और दिव्य। और जो कौलासुर हैं, कौलासुर का सीधा सा तात्पर्य है बुराइयों से घिरे हुए, स्वार्थपरायण, कलह प्रिय, हमेशा तनाव में रहने वाले, नकारात्मक तत्वों को पैदा करने वाले, नकारात्मक तत्वों के समर्थक, हमेशा उल्टी बातें, उल्टी खबरें फैलाने वाले, दूषित विचारों को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाने वाले, ऐसे लोगों को कौलासुर कहा गया है, क्योंकि वो कौलासुर हैं। और असुर का तात्पर्य है नकारात्मक शक्ति। इसीलिए मार्कंडेय पुराण में भी महर्षि मार्कंडेय कहते हैं भगवती की स्तुति करते हुए, कौलासुर विध्वंसिनी, अर्थात जो कौल असुरों का वध करने वाली है और जो कौलों के द्वारा पूजित होने वाली है, महाकौलाचारिणी है। जिस भगवती को कौलाचारिणी कहा गया, अर्थात कौल कुल के अनुसार जिनकी पूजा पाठ होती है, कौल कुल के अनुसार हम जिनकी स्तुति स्तवन करते हैं, कौल कुल के अनुसार हम जिनका वंदन करते हैं, वही तो ये मां शक्ति है। और कौल असुर जो अधर्म की ओर हैं, या तो धर्म है या अधर्म है, 2 ही तत्व इस संपूर्ण पृथ्वी पर हैं, तीसरा कोई तत्व नहीं। इसलिए कौल का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ, दीक्षित, गुरु प्रदत्त मार्गीय, गुरु के बताए पद चिन्हों का अनुसरण करने वाला, वेद पुराण शास्त्र आगम निगम को मानने वाला। क्योंकि एक शब्द है हिंदू, जिसके संबंध में ये कहा जाता है, और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। कोई कहता है जी सिंधु घाटी की सभ्यता के कारण हिंदू है, कोई कहता है इस वजह से हिंदू है, जबकि हिंदू शब्द की उत्पत्ति कौल से ही हुई है। कौल पंथ पर चलने वाले व्यक्ति को ही हिंदू अथवा महाहिंदू कहा जाता है। हिंदू वो है जो सभी तत्वों का समावेश करता है, अर्थात जो अग्नि की उपासना करता है, जो वायु की उपासना करता है, जो 5 प्रधान तत्वों की साधना आराधना करता है और उसी के माध्यम से ईश्वर की ओर गति चाहता है। हिंदू उसे कहते हैं जो इस संसार में रहते हुए ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल, उत्सव, शोक, विरह सबको अनुभव करते हुए भी अपने जीवन के केंद्र बिंदु को ईश्वर और ईश्वरत्व पर स्थापित रखे। इसलिए हिंदू होना बहुत अमोघ है। सिद्ध होने के बाद ही कोई व्यक्ति हिंदू हो सकता है, और हम लोग अगर हिंदू हैं तो ये जीवन की श्रेष्ठता है। और मैं कहता हूं कि सिद्ध होना केवल किसी देश विशेष के नागरिकों का ही अधिकार नहीं है,
बल्कि सिद्ध होने के लिए तो आप विश्व के किसी भी कोने में जाइए, आप किसी भी देश के रहने वाले ही क्यों ना हो, आप सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए, यदि आपके अंदर वो गुण हैं, आप यदि ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आपका ईश्वर में विश्वास है और आप ईश्वर की सत्ता को स्वीकारते हैं और आप सभी कलाओं को स्वीकारते हैं, गीत, संगीत, साहित्य, ललित कलाएं, इतिहास, कुछ भी जो भी आपने संसार में देखा, विज्ञान भी, यदि सभी तत्वों को स्वीकारते हैं तो आप निश्चित ही आप सिद्ध हैं। इसमें कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। और वही कौल है। कौल का तात्पर्य है कुलीन, अर्थात जो सभी का सम्मान करना जानता हो। कुलीन व्यक्ति कौन होता है? जो अपने कुल को मर्यादा के अनुसार आगे बढ़ाए, जो अपने राष्ट्र को, अपने विश्व को एक अच्छे पथ पर ले जाना चाहे, और वो जो सुख शांति बांटते हुए, आत्मचिंतन करते हुए ईश्वर के पथ पर जाए, उसे ही हमारे कुल में कुलीन कहा जाता है। और कौल का तात्पर्य है आखिरी, अंतिम। इस पृथ्वी का अंतिम मनुष्य ही कौल कहलाता है, क्योंकि यह कहा गया कि हर व्यक्ति जो शक्ल से मनुष्य जैसा दिखता है, वास्तव में वो मनुष्य होता नहीं है। और विदेशों में तो ऐसा कहता, मैंने सुना, किताबों में भी पढ़ाया जाता है कि बंदरों से वो इंसान बने हैं। मुझे तो नहीं लगता इंसान बने भी हैं, अभी तक तो बहुत सारे बेचारे बीच में ही लटके हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है ना, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। हमारे यहाँ पहले से ही हम मनुष्य हैं और मनुष्य ही रहेंगे। ये बंदर बीच में आते जाते रहते हैं, हम इनकी चिंता नहीं करते, क्योंकि आज भी बंदर मेरी दृष्टि में बंदर ही हैं। तो अंतिम मनुष्य, अर्थात इस सृष्टि का अंतिम मनुष्य कौल कहलाता है, क्योंकि शक्ल से भले ही मनुष्य जैसे सब दिखें, लेकिन उनके अंदर जो मानवीय तत्व है, जो मानवीय गुण है, जो कलाएं हैं, जो सौष्ठव है, जो उसकी पराकाष्ठा है, जो उसका आनंद है, जो उसकी मस्ती है, जो उसका आह्लाद है, वो सब तो नष्ट हो जाते हैं मनुष्य में। चिंता, तनाव, परेशानी, और जीवन में प्रेम, जीवन में सहिष्णुता, जीवन में सौहार्द, जीवन में भ्रातृत्व स्नेह, ये गुण तो रहे ही नहीं। और ये गुण केवल कौलों में होते हैं। कौल अर्थात श्रेष्ठ। और कौलाचारी, कौलांतक संप्रदाय के साधक, भैरव भैरवियां, और इस संसार में जो भी व्यक्ति इस संप्रदाय को मानता है, ये विश्वास ऋषि मुनियों का रहा है कि वही लोग कौल हैं। हालांकि मेरी परिभाषा बहुत छोटी और सिमटी हुई है, देखना, इसे आप अनेकों प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, क्या अगर कोई हिंदू धर्म को नहीं मानता और वो अच्छा और कुलीन नहीं हो सकता, और वो यदि अच्छे नियमों का पालन करता है, सत्य, अहिंसा, त्याग, अपरिग्रह, प्रेम, आस्तेय इत्यादि, तो क्या वो हिंदू नहीं है? हम तो कहते हैं वो हिंदू है, भले ही वो किसी जाति, संप्रदाय, लिंग, वर्ण और किसी भी प्रकार का गोत्र का हो। लेकिन फिर भी इस तरह के अनेकों प्रश्न हैं जो कुतार्किक उठा सकते हैं, आपके मन में उठे, तो इनका समाधान इतने में ही समझ लेना, मुझे इसकी व्यापक परिभाषा देने की जरूरत नहीं है। तो शास्त्र कहता है सत्य की ओर जो जाए वो कौल है, वो सिद्ध है। और जो षड्यंत्र की ओर जाए, जैसे मान लीजिए एक कोई बेचारा कौल सिद्ध साधक अपने पथ पर बढ़ रहा है, लेकिन लोग ये बताने के लिए कि ना 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 ये आदमी तो बहुत गलत है, उसके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, उसके खिलाफ ना जाने कैसी कैसी बातें करेंगे, और ये कहेंगे कि देखिए ये व्यक्ति अपने आप को सच्चाई का पुजारी कहता है, लेकिन सत्य से दूर दूर तक इस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं। तो आप समझ गए, उस व्यक्ति को जो षड्यंत्र के तहत वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग दुष्ट हैं, वही लोग कौलासुर हैं। और कौलासुर विध्वंसिनी, अर्थात वो शक्ति जो इन सब का विध्वंस करेगी, वही मां शक्ति है। और वो इस अद्भुत रणनीति के तहत इनका विध्वंस करेगी कि इन्हें खुद ही पता नहीं चल पाएगा। ये अपने महानगर बसाते जा रहे हैं, तो बसाओ, लेकिन एक दिन यही महानगर तुम्हारे अंत के कारण बन जाएंगे। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम इस बात का निर्णय आज ही कर लो कि क्या तुम कौल हो या तुम कौलासुर हो। कौलासुर का तात्पर्य मैंने आपको पहले ही बता दिया, नकारात्मक तत्व। अपने भीतर नकारात्मकता न आने दो, क्योंकि ठीक उसी समय, उसी दिन, उसी क्षण तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है, जब तुम हीन भावनाओं से भर उठते हो, अपना विश्वास खो देते हो, ईश्वर के पथ को तुम नकार देते हो और अपने अस्तित्व को परम अस्तित्व मानना शुरू कर देते हो। और एक बात सुन लीजिए, ईश्वर हो या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि क्या आप अहंकारी हैं अथवा नहीं। आप देख लीजिए, जितने भी लोग ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, वो एक चीज पर विश्वास करते हैं, और वो कहते हैं कि जो भी कुछ है वो मैं ही हूं, मेरा ही दिमाग है ना। इसीलिए वो हर जगह अपना ज्ञान,
अपनी शेखी भगाड़ते नहीं थकते। हम भी शेखी भगाड़ सकते हैं और भगाड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम डरते हैं, हम नीचे रहते हैं झुके हुए, क्योंकि हमें पता है हमसे ऊपर हमारे गुरु हैं, उनसे ऊपर वो पारमात्मिक अस्तित्व है जिसका प्रेम इस संपूर्ण ब्रह्मांड में बिखरा हुआ है। हम चाहे उसे माता के रूप में माने या प्रियतमा के रूप में, हम उसे ईश्वर के रूप में माने या सखा के रूप में, हम उसे माता पिता के रूप में माने या फिर किसी और स्वरूप में माने, वो हमारा है। हम उसे चाहे दृश्य स्वरूप में माने या किसी अनंत आकाश में किसी अदृश्य स्वरूप में माने, वो हर ओर हर तरीके से हमारा है और हमारा ही रहेगा। तो हमें ऐसी कुछ बातों पर ध्यान देना होगा कि हम किस कारण से कौल असुर बन जाते हैं और किन कारणों से हम कौल संप्रदाय के सिद्ध पुरुष कहलाते हैं, जिनको महाहिंदू कहा गया। इसलिए तुम इन तत्वों को जानने की कोशिश करो। आजकल ये जो आसुरी वृत्तियां हैं ना, ये बहुत तेजी से फैल रही हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे अगर तुम देखो, आजकल आधुनिक माध्यम है, जैसे मैं कुछ आधुनिक माध्यमों की बात करता हूं कि हमारे पास टेलीविज़न है, हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास इंटरनेट है। अब इंटरनेट एक ऐसी जगह है, यहाँ पर हजारों लोगों को बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। अब एक व्यक्ति कौल है और एक कौला असुर है, इसका कैसे पता चलेगा? आप एक छोटा सा फोटो खींच लीजिए, फूल का फोटो ले लीजिए, एक छोटा सा चित्र खींच लीजिए और उसे इस मंच पर रख दीजिए, चाहे फेसबुक है, चाहे ट्विटर है, कोई भी माध्यम जो होता है। उसके बाद देखिए कि क्या होता है। कुछ लोग उसकी बहुत तारीफ करेंगे अकारण, उनको उसमें केवल अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नजर आएंगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनको उसमें सिर्फ बुराई ही बुराई, केवल बुराई देखेंगे वो, और बुराइयाँ ही बुराइयाँ करते चले जाएंगे। यहीं से व्यक्ति का पता चल जाता है। जो लोग बुराई में भी अच्छाइयों को ढूंढते फिरते हैं, समझ लो वो सिद्ध है। और कुछ गिद्ध हैं जो हर समय तुम्हें नोचने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम एक गाना गाओ, अब पता है कि तुम कोई गीतकार या संगीतकार या बड़े गायक तो हो नहीं, इसलिए बहुत बहुत सुंदर तुम नहीं गा पाओगे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि सुंदर नहीं गा पाने के कारण तुम हीन भावना से ग्रसित हो और तुम गाना शुरू करोगे, और उसे गाकर जब तुम इंटरनेट पर डालोगे या किसी टेलीविज़न चैनल पर सुनाओगे, तो तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले इतने सारे लोग तुम्हें मिल जाएंगे कि तुम हैरान हो जाओगे ये देख के कि आखिर ये माजरा क्या है। सब लोग तुम्हारा परिहास कर रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो कि तुम्हारी तारीफ करेंगे और तारीफ करते हुए कहेंगे, अरे अभी तो ये तुम्हारी शुरुआत है, तुम डरते क्यों हो, अभी शुरुआत आगे करो, आगे बढ़ते जाओ और देखो एक दिन तुम कितना सुंदर गाना गा सकते हो। और एक तरफ वो लोग होंगे जो कहेंगे, देखो ये कोई गाना है, अभी से गाना बंद कर दे, और भी न जाने कितने नकारात्मक बातें करेंगे। तो इन्हें गिद्ध कहा जाता है। यही कौलासुर है। और आज आप पूरी दुनिया को देख लीजिए, पूरे सूचना तंत्र को देख लीजिए, हमारे सूचना तंत्र में अधिकांश लोग आपको कौलासुर ही मिलेंगे। तो कौलासुर नकारात्मक वृत्तियों के भंडार हैं, एक तरह से, पूरी तरह से भंडार। वो केवल नकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक करने में बहुत खुश होते हैं। मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि आजकल मीडिया के भी ये हाल हो गए हैं कि वो भी कौलासुर बनते जा रहे हैं अधिकांश, क्योंकि प्राइवेट मीडिया हाउस हो गए हैं। हालांकि मैं सब पर आक्षेप नहीं कर रहा, बहुत बेचारे कुछ ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कुछ पत्रकार बेहद ईमानदार और धर्मनिष्ठ हैं, लेकिन अधिकांश का तो ये हाल है कि उनकी बात ही नहीं की जानी चाहिए। ठीक वैसे ही धर्मगुरु हो गए हैं, देखने को धर्मगुरु हैं लेकिन कौल नहीं रहे, अर्थात सिद्ध नहीं रहे, महाहिंदू या हिंदू नहीं रहे। उनका कोई ईमान है ही नहीं, उनका कोई अपनी कोई उनका कोई पथ या परंपरा है ही नहीं। बस वो तो हैं केवल इसीलिए बस हैं। यही कारण है कि सृष्टि में एक समय आने वाला है जब कौलासुरों का वध होगा, संहार होगा, उनका विनाश हो जाएगा, और जब केवल कौल अर्थात श्रेष्ठ ही जीवित रहेंगे। इसलिए तुम अपने भीतर श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना। और श्रेष्ठता क्या है, इसके मापदंड क्या हैं, ये मेरे द्वारा व्याख्या देने पर नहीं होने वाले। उसके लिए तुम्हें खुद वेद पुराण और शास्त्रों के और ऋषि मुनियों के उन वचनों के ऊपर श्रद्धा रखते हुए उनकी तलाश करनी होगी, क्योंकि उन्होंने ही वो मापदंड निर्धारित कर रखे हैं। उन्होंने बता रखा है कि कौन सा मार्ग वास्तविक मार्ग है, कौन सा मार्ग कुत्सित मार्ग है। इसलिए सत्य पथ थोड़ा जटिल अवश्य है, लेकिन तुम्हें उसकी तलाश करनी चाहिए। और कलयुग में तो
ये कहा गया है कि जैसे जैसे तकनीक विकसित होगी तो नास्तिकता, प्रमाद, षड्यंत्र इतने बढ़ेंगे कि पूछिए मत। अब आप सोच लीजिए कि हम लोग तो छोटी मोटी बातें आपको बताते हैं, लेकिन तब भी हमें धमकी देने वाले लोग बाज नहीं आते हैं। हर रोज़ कोई सड़क पर चलता व्यक्ति ताने मार कर जाता है, कोई राह से गुजरता व्यक्ति धक्का देकर जाता है। पता है कि ये लोग कर क्या लेंगे। बात भी सही है। अगर मैं लड़ता हूँ तो ये समाज के लोग, अब आप सोचिए ना, अभी अगर मैं सड़क के ऊपर जा रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि मेरे साथ क्या क्या होता है। कोई धक्का मार रहा है, कोई इधर से गुजर रहा है, कोई उधर से गुजर रहा है, लेकिन क्या किसी मीडिया चैनल ने या किसी अखबार ने या किसी टीवी चैनल ने कभी आकर ये दर्द समझने की कोशिश की? नहीं। भगवान न करे कल दिन कोई गलती हो जाए या कोई व्यक्ति मुझ पर आरोप लगाए तो वही टीवी चैनल, वही मीडिया कर्मी उस चीज़ को चिल्ला चिल्ला के दिखाएंगे कि नहीं? साफ बात है, क्योंकि मलेच्छ हैं, वृत्तियां नकारात्मक हैं और उल्टा करने में इनको आनंद आता है और उल्टा ही करना चाहते हैं। ये समाज को कभी आगे बढ़ता नहीं देखते। हालांकि मुखौटा ऐसा पहना है कि ये लगे कि हम जनता के शुभ चिंतक हैं, ये लगे कि हमें समाज की बातों से सरोकार है, ये लगे कि हम सरोकारी पत्रकारिता करते हैं, लेकिन मलेच्छ परंपराएं हैं, कौलासुर हैं ये लोग। इसलिए इस तरह की बातें फैलाते हैं। कभी किसी का दर्द नहीं देख पाते, कभी किसी की पीड़ा नहीं समझ पाते। तो ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, लेकिन इसे सार्वभौमिक ना समझें। बहुत से पत्रकार हैं जो बेचारे इस दर्द को भी समझते हैं और सच्चे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। सच्चे का मतलब मैं नहीं और जो सच के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। तो इस तरह से कौल और कौलासुर के मध्य का जो अंतर है उसे आपको समझना होगा, क्योंकि जब आप उसे समझेंगे तभी आप अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि अरे इन सब बातों को छोड़िए, क्योंकि अध्यात्म में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ऋषियों ने बल देकर, जोर देते हुए ये बात स्पष्ट की है कि साधना के पथ पर भी तुम तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, धर्म को भी तुम तब तक सही मायने से, सही रीति से नहीं समझ पाओगे जब तक तुम पहले ये निर्धारित ना करो कि तुम्हारा पथ कौन सा है। क्योंकि एक तरफ तो तुम ईश्वर की पूजा पाठ करो, अभिनय करो, पूरा नाटक करो कि भगवान देखिए हम धूप दीप अक्षत नैवेद्य और इत्र फुलैल सुगंधी और भी न जाने षोडशोपचार, कितने शास्त्रोपचार तक हम पूजा पाठ कर रहे हैं, बड़े बड़े महायज्ञ कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी भीतर की इच्छाएं, तुम्हारे भीतर का अस्तित्व वो यदि असत्य की ओर है, कौलासुरों की तरफ है, तो तुम्हारा वध होना, तुम्हारा नष्ट होना जरूरी है। तुम्हारे अंदर से वो शक्ति तुम्हें एक दिन नष्ट कर देगी। इसलिए अभी भी वक्त है सही पथ का चयन करना। देखो, अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो दुखी मत हो। देखो, तुम्हारे पास यदि सुंदर पत्नियां या पत्नी नहीं है या पति या मित्र नहीं है तो दुखी मत हो। केवल अपने अस्तित्व पर विश्वास रखो और ईश्वर के बताए सत्य पथ पर आगे बढ़ो और सही कर्म करने के लिए प्रयासरत रहो। मैंने ये नहीं कहा कि तुम 100% अभी सत्य करो और ये कहो कि मैं मुझसे एक भी गलती होती नहीं है, मैं तो दूध का धुला हूं, मैं तो हरिश्चंद्र बन गया हूं आजकल। क्योंकि अगर तुम साफ रहने की कोशिश करोगे तो मलेच्छों को बड़ा मजा आता है। जो आदमी साफ सुथरा है उसके ऊपर कलंक लगाने में, उसकी छवि खराब करने में। क्योंकि मलेच्छ है ना, इसलिए तो उनको मलेच्छ कहा गया, कौलासुर कहा गया। असुर का मतलब ये नहीं कि किसी के दांत लंबे हैं, सींग लंबे हैं, कोई किसी का रंग काला है, कोई गोरा है, कोई ब्राउन है ना। ये सब जो जातिवाद, रंगवाद, ये सब हमारी देन नहीं है। ये जिनकी देन है उन्हीं को मुबारक। हम केवल ये कहते हैं कि यदि तुम्हारी विचारधारा गंदी है तो तुम असुर हो। और असुर कोई जाति नहीं है। आजकल नए नए प्रोपेगेंडा शुरू हो गए हैं कि अरे हम तो असुर जाति के हैं, हमारे पूर्वज तो महिषासुर थे, हमारे पूर्वज तो रावण थे, हमारे पूर्वज तो कंस थे। अभी उल्लू के पट्ठो, ना तो तुम्हारे पूर्वज कंस थे ना रावण थे। रावण भी हमारे ही पूर्वज थे, कंस भी हमारे ही पूर्वज थे, महिषासुर भी हमारे ही पूर्वज थे। वो हमारे बीच में से ही पैदा होने वाले लोग हैं, हमारे ही समाज में से। और हमें उनका विरोध करना है ताकि वो नकारात्मक शक्तियां हम पर, हमारे समाज पर हावी ना हो सके, हमारे अस्तित्व पर और मानव जाति पर हावी ना हो सके। इसीलिए कौल और कौलासुर का ये युद्ध सदियों पुराना है और सदियों तक चलता रहेगा। और अभी भी इसकी कथाएं चल रही हैं कि अब फिर युद्ध होगा असुरों और देवताओं में, अर्थात सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच में। भले ही कलयुग में ये इनकी सरकारें हैं, सरकारों का मतलब मैं अपने देश की सरकार या आपके देश की सरकार, किसी देश की सरकार की बात नहीं कर रही। इनकी सरकारें कहने का तात्पर्य सत्ताएं इनके हाथ में हैं। सत्ताओं का मतलब ये भी नहीं कि ये सरकार वो सरकार, अब समझ जाओ, मुझे ज़्यादा फिलॉसफी देनी नहीं आती है।
उनके पास बल है, वो नकारात्मक चीजों से, नकारात्मक तथ्यों से ये सब बातें फैलाते जाते हैं, षड्यंत्र आगे। लेकिन यदि इन सब षड्यंत्रों से तुम घबराते नहीं हो, डरते नहीं हो, इन प्रायोजित उपक्रमों से तुम डटकर लड़ते हो, उनका सामना करते हो, तो तुम योद्धा हो जाते हो, तुम कौल हो जाते हो। और फिर यदि गुरु के प्रदत्त मार्ग पर आगे चलते हो तो तुम कौल हो जाते हो। इसलिए कौल और कौलासुर कौन है, ये अच्छी तरह तुम अपने मस्तिष्क में बिठा लो। कौलासुरों का विनाश होना ही होना है, क्योंकि कौलासुर विध्वंसिनी का ये वचन है कि मैं स्वयं कौलासुरों का वध करूंगी। और वो स्वयं कौलाचारिणी है, वो कौल कुल शिरोमणि है, वो कुरुकुल्ला हैं। उनकी साधना केवल कौल ही कर सकते हैं। इसलिए तुम कौल होकर कौलासुरों की तरफ उंगली उठाते हुए उन्हें सावधान करते रहना, ताकि वो तुम्हारी सीमाओं का अतिक्रमण न करें। आशा है कि तुम कौल और कौलासुर का ये छोटा सा झंझट अब समझ गए होंगे, और इस रीति से इसे समझने के बाद सत्य पथ पर चलना अब शुरू कर दोगे। अब संध्या हो गई है, मुझे तो अब बहुत कम नज़र आ रहा है मेरे पीछे। वो देखिए, आपको अगर आकाश मेरे पीछे नज़र आ रहा हो तो लाल, हल्का लाल वहाँ लालिमा सी है, और ऊपर एक सितारा भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आप लोग देख पाएंगे। बहुत छोटा सा सितारा है ऊपर। और यहाँ मेरे पीछे अब ये छोटा सा कस्बा है, तो नगर है, तो अब यहाँ की झिलमिलाती रोशनियाँ मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ पीछे बहुत अच्छी अच्छी जगह है। लेकिन ठीक है, आप इन प्राकृतिक नज़ारों का भी आनंद लीजिए, और मुझे फिर अभी विदा होने की आज्ञा दीजिए। और आप इस तत्व पर चिंतन कीजिए कि आप कौल पथ पर जा रहे हैं अथवा नहीं। अभी इस परिचर्चा में इतना ही, और अन्य मुद्दों को लेकर, अन्य बातों को लेकर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक ओम नमः शिवाय बोलते रहिए, ओम सम सिद्धाय बोलते रहिए। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।